डॉक्टर शराब बसरा इज विद अस। आप देखें जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब आज की जो गोभी पे प्रोग्राम है, कॉलीफ्लावर पे, तो न्यूट्रिशन वैल्यू से शुरू करते हैं। तो क्या है इसमें, दुनिया में कहा जाता है जी ग्लूटेन फ्री है, इसका आटा बड़ा क्रस्ट बनाने में, रोटी बनाने में बड़ा कामयाब है, तो आप बताइए क्या है इसके अंदर। देखिए, गोभी का जेन में आते ही सबसे पहले आजकल के दौर में ना कॉलीफ्लावर के साथ मुकाबला आता है। तो दुनिया में कहा जाता है कि ये जो ग्रुप है ना, ये कैंसर को ख़त्म करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वज़न कम करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट ये चीज़ है और गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और उसके लिए कहा जाता है कि ब्रोकली और गोभी दोनों सुपर फूड्स हैं। और सुपर फूड ऐसे नहीं कहा गया। देखें, पहली चीज़ ये कि कहा जाता है कि गोभी ग्लूटेन फ्री है। ज़हन में रखें कि ग्लूटेन सिर्फ और सिर्फ गंदम के अंदर, जौ के अंदर, ट्रिटिकेल के अंदर, स्पिल्ट के अंदर और राई, इनके अंदर होता है, बाकी किसी के अंदर ग्लूटेन नहीं है। तो जिसको ग्लूटेन एलर्जी है, IBS है, तो वो इजीली ये खा सकता है। दूसरा, इसके अंदर फाइबर काफ़ी है। मतलब पर वेट अगर एक कप आप लेते हो, उसके अंदर फैट आपको ज़ीरो मिलना है, कोलेस्ट्रॉल आपको ज़ीरो मिलना है, सोडियम भी आपको अच्छा सोडियम मिल जाना है, लेकिन आपको मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज और उसके अलावा फिर आपको फोलिएट, विटामिन A, विटामिन E और इसके अलावा विटामिन K, वो किस लिए चाहिए? कैल्शियम इसके अंदर मौजूद है। साथ अगर आप पालक और बाकी चीज़ें खा रहे हो तो आपका कैल्शियम है, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब किसने करना है? वो एब्जॉर्ब जाके करना है विटामिन K ने। तो विटामिन K और विटामिन D ये दोनों मौजूद हुए। इस वक्त धूप में खड़े हैं, विटामिन D ले रहे हैं, गोभी खाएं, विटामिन K मिल जाएगा, तो आपकी गोभी के अंदर जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर फोलिएट है। आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती है ना, वो फोलिएट खाती हैं। किस लिए फोलिएट खाती हैं? कि जो नया बच्चा उनके पेट के अंदर बन रहा है ना, उसके नए सेल बन रहे हैं। तो नए सेल बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वाला विटामिन B कम्प्लेक्स, जो नए सेल बन रहे हैं, नए टिश्यू बन रहे हैं, उनको ये बनाने में हेल्प करता है। तो फोलिएट का अच्छा सोर्स है। अच्छा, एंटी कैंसर तो है ही है। एक और बहुत बड़ी खसूसियत ये है कि ये कोलिन इसके अंदर है। कोलिन क्या चीज़ है? देखिए, क्रूसीफरी वेजिटेबल्स ने बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर ली कि जब लोग दुनिया में कार्ब्स खा खा के, चीनी खा खा के, फ्रुक्टोज वाली चीज़ें खा खा के उनके फैटी लिवर हो गए, या ज़्यादा अल्कोहल पीने से अल्कोहलिक फैटी लिवर हो गया। तो जो फैटी लिवर हो गया, उस फैटी लिवर को ठीक करने के लिए जो कुदरती चीज़ें हाईलाइट हुई, वो कहते हैं ऐसी चीज़ खाएं जिसके अंदर लो कार्ब हो और उसके अंदर कोलिन हो। और ये लो कार्ब भी है और कोलिन भी है। तो ये रिपेयर करती है। आप गोभी को अगर आप सैलड में और पका के और रेगुलर खाएं तो वो लिवर को भी ठीक कर देगी। एक और चीज़ बहुत अच्छा है कि जो हमारी बड़ी आंत है, जिसे गट फ्लोरा में से कहते हैं, गट हेल्थ कहते हैं, जो बहुत सारे हार्मोन्स लाइक विटामिन E, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन D भी बनाता है और बहुत सारे विटामिन्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन वगैरह सारे बनाता है। वो आपके हार्मोन, वो गट बैक्टीरिया बनाते हैं। तो वो बैक्टीरिया अगर कम हो जाए ज़्यादा एंटीबायोटिक खा खा के या पुअर फूड खा खा के, ज़्यादा चीनी खा के, तो फिर आपकी हेल्थ पुअर हो जाती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक चाहिए। तो गोभी को बड़े शौक से आपकी गट बैक्टीरिया खाता है और बेहतर हो जाता है। इसको खाने में बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि पेट में गैस हो जाती है, तो क्या इसको बदल के खाने में, मुतबादली इसको किसी चीज़ के साथ कंबाइन करके खाने में भी इससे फ़ायदा हो सकता है? क्या तरीका हो सकता है इसको? देखिए, पहली चीज़ तो ये समझें कि जिनको गोभी खा के गैस होती है ना, वो IBS के पेशेंट है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, उनकी गट हेल्थ पुअर है, वो अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करेंगे तो उनके आहिस्ता आहिस्ता उनके ये गैस वाला मसला हल हो जाएगा। शॉर्टकट ये है कि जब आप गोभी को सैलड के तौर पे स्टीम करके या पकाएं, तो उसके अंदर अल्लाह ने ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे किचन के अंदर जो थेरेपी है, उसके अंदर 3 चीज़ें रखी हैं। वो है पुदीना, सौंफ और अजवाइन। इन तीनों का या कहवा या पकाते वक्त या उबालते वक्त या स्टीम करते वक्त शामिल कर लें तो आपको वो गैस का मसला नहीं होगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये किन किन जो बीमारियों में इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ये भी थोड़ा सा बताइए ज़रा। देखिए जी, एक तो है कि आपका अगर जिगर कमज़ोर है, फैटी लिवर है, उसके अंदर। दूसरा है आपका गट कमज़ोर है, उसके अंदर। और सबसे ज़्यादा वज़न, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल अगर आपकी डिस्टर्ब है तो उसमें ये गोभी ज़्यादा खाएंगे, फाइबर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो आपका पेट भरेगा और कम कैलोरी के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो मोटापे का और शुगर का और ये दूसरे प्रॉब्लम है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा।
तो ये डॉक्टर साहब देखा गया है कि आजकल मोटापा जो है ना ये आम बीमारी बनती जा रही है, और स्पेशली जो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं वो मोटापे से बड़ा तंग है। और आपका तो पर्टिकुलरली बड़ी स्पेशलिटी है, लोग आपसे पूछ रहे होते हैं कि मोटापे में क्या खाया जाए। तो गोभी को अगर मोटापे वाला बंदा इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका हो सकता है, किस तरह इसको खा सकता है इसको जो है? देखिए, गोभी का पराठा वज़न नहीं बढ़ाएगा। बिल्कुल ठीक। लोगों का आमतौर पे गलत कंसेप्ट है कि फैट वज़न बढ़ाती है। फैट वज़न नहीं बढ़ाता। आपने थोड़े से आटा, वो मल्टीग्रेन आटा लें थोड़ा सा, ज़्यादा सारी गोभी डालें और दूसरी सब्जियां भी साथ डालें, उसका पराठा खाएं, उसकी रोटी खाएं, सैलड में शामिल करें, पेट भर लें। बहुत थोड़ी कैलोरीज के साथ, ज़्यादा फाइबर के साथ, ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट के साथ ये एक अच्छी चीज़ है, खाएंगे वज़न कम होगा। डॉक्टर साहब इसका तो जो क्रस्ट बनाते हैं ना पिज़्ज़े का जो है, उसमें भी इसकी पेस्ट जो है ना वो इसको एज ए फ्लोर यूज़ करते हैं। दुनिया में बहुत से जो वेजिटेरियन लोग हैं वो इसी के जो बने हुए क्रस्ट से पिज़्ज़ा और बाकी चीज़ें बना रहे हैं। आटा यूज़ होता है, इसका आटा यूज़ होता है। तो अगर गोभी का आटा घरों में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो मेरा बहुत अच्छी वैल्यूडेशन भी है, और इसका मेरे ख्याल में लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। देखिए, तो आटे के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि गोभी का जो आटा है अगर इसको किस तरह जो है ना इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? दो चीज़ें हैं जिससे गोभी का इस्तेमाल बहुत बढ़ सकता है। एक तो होटलों में, घरों में जो सैलड प्लेट होती है उसके अंदर कच्ची या स्टीम्ड गोभी शामिल की जाए, जो पहले नहीं, हमने सिर्फ सालन पकाना है। एक तो उसका रिवाज होना चाहिए। दूसरा ये कि इसको ड्राई करके इसकी जो वैल्यू एडिशन है आटा बनाएं, उस आटे को मिक्स कर लें अपने दूसरे आटे के साथ, तो वो एक हाई वेजी और एक लो कैलोरी आटा बन जाएगा। क्योंकि उस आम जो आटा है उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तुम्हारा 70 से भी ऊपर है। तो जितनी ज़्यादा सब्जियां, चाहे गोभी हो या दूसरी हो, जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना कम होगा और उतना ही हमारा सेहत, और उसमें ग्लूटेन भी उतनी कम होती जाएगी। बिल्कुल ठीक है, उसी रेशो से। तो डॉक्टर साहब बस एट द एंड मोटापे के पेशेंट के लिए स्पेशली इसको खाने के तरीके बता दें, ये ऐसे खाने हैं, डाइट प्लान दे दें पूरा इसका। देखिए, आम तौर पे जो मोटापे के पेशेंट है वो IBS और गैस के पेशेंट भी होते हैं। एक तो ये कि वो जो मैंने बताया है सौंफ, पुदीना, अजवाइन, उसको बेहतर करें। दूसरा, साथ इसके सिरके का इस्तेमाल भी करें। गोभी जब सलाद के तौर पे खाएं तो इसको सिरके के साथ, बजाय सिंथेटिक सिरके के, जो नेचुरल सिरके के साथ इसको धो लें, और साथ अचार का इस्तेमाल करें, और इसको रोटी के अंदर डाल के भी, और इसको पका कर भी, और इसको साथ सैलड के तौर पे भी, तीनों शक्ल में इसको इस्तेमाल करें ताकि उनका जो टोटल शुगर इंटेक है वो रिप्लेस हो के फाइबर और न्यूट्रिएंट इंटेक हो जाए, तो ग्रेजुअली उनका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा।